नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्रि से पहले योगी के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद मौलाना में हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको मंत्री का बयान। फिर दूसरी खबर में बात राहुल गांधी के हाइड्रोजन वाले बयान की, जिसको लेकर बीजेपी नेता अपर्णा यादव खूब भड़की। फिर तीसरी खबर में बात जुबानी जंग की, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच देखने को मिली। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर चौथी खबर में बात फायर ब्रांड मंत्री सीएम योगी की, जिनको जान से मारने की धमकी देने वाले युवक पर एक्शन हुआ है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो यूपी के एक कद्दावर मंत्री से जुड़ी है। नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर से शुरू है और इस मौके पर यूपी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचाई, बल्कि मौलाना को भी सदमे में डाल दिया। ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान साफ साफ कहा कि नवरात्रि के दौरान मांस मछली की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वो गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखे और इस पवित्र अवधि में मांस की दुकानों को बंद रखे। इस बयान ने यूपी की सियासत में आग लगा दी। ठाकुर रघुराज सिंह का कहना है कि नवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और इस दौरान मांस मछली की बिक्री से धार्मिक भावनाओं को आहत हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम एक दूसरे की भावना का ख्याल रखें। गंगा जमुनी तहजीब यूपी की पहचान है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस बयान के बाद बीजेपी समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर ठाकुर रघुराज सिंह के बयान को लेकर तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कई यूजर्स ने लिखा है कि यह फैसला नवरात्रि की पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बयान को तूल देना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। सपा के एक नेता ने कहा कि योगी सरकार हर बार त्योहारों के मौके पर ऐसे बयान देती है ताकि समाज को बांटा जा सके। ये गंगा जमुनी तहजीब का अपमान है। वहीं कुछ मौलानाओं ने इस बयान को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बताया और कहा कि ये उनकी आजीविका पर हमला है। अलीगढ़ में कुछ संगठनों ने इस बयान के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी भी दी, लेकिन बीजेपी ने इसे विपक्ष की हताशा करार देते हुए कहा कि ये फैसला धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए है, ना कि किसी को निशाना बनाने के लिए। ठाकुर रघुराज सिंह ने यह भी साफ किया कि ये कोई नया नियम नहीं है, बल्कि पहले से ही कई जगह पर नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद रहती है। अब देखना यह है कि क्या ये बयान नवरात्रि से पहले यूपी की सियासत को और गरमाएगा या फिर यह शांतिपूर्ण ढंग से लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के उस हाइड्रोजन बम वाले बयान से जुड़ी है जिसने बीजेपी को आग बबूला कर दिया। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी पार्टी जल्दी एक ऐसा खुलासा करेगी जो हाइड्रोजन बम की तरह होगा और बीजेपी को हिला कर रख देगा। इस बयान पर बीजेपी की नेता और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने तीखा पलटवार किया। अपर्णा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो कोई ओपेनहाइमर तो नहीं है जो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। उनके ये बयान बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना है। अपर्णा यादव ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हार की हताशा में ऐसे बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले अपने गिरेबान में झांके। उनकी पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, लेकिन गरीबों, दलितों और ओबीसी के लिए क्या किया? अब जब बीजेपी ने विकास और कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, तो वो बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। अपर्णा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का यह बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि ये देश की चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाने की कोशिश है। राहुल गांधी ने अपने बयान में दावा किया था कि बीजेपी और निर्वाचन आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और उनकी पार्टी के पास इसका पुख्ता सबूत है। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा की सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। राहुल ने यह भी कहा कि उनकी
उनका अगला खुलासा इतना बड़ा होगा कि पीएम मोदी को जनता के सामने मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इस बयान के बाद बीजेपी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनकी हताशा का सबूत है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम कुछ नहीं, बस एक फुस्सी बम है जो पहले ही फट चुका है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी समर्थक इसे उनकी नाकामयाबी का प्रतीक बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन अपर्णा यादव ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस तरह की बयानबाजी से डरने वाली नहीं है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी का ये तथाकथित हाइड्रोजन बम क्या वाकई सियासत में भूचाल लाएगा या फिर ये सिर्फ एक और खोखला दावा साबित होगा। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां यूपी की सियासत में एक बार फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग देखने को मिली। इस बार मामला शुरू हुआ अखिलेश यादव के एक बयान से, जिसमें उन्होंने सीएम योगी को झूठा करार दिया और उनकी सरकार की उपलब्धियों को हवाई बताया। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि योगी सरकार के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है और यूपी में विकास का कोई ठोस काम नहीं हुआ है। खास तौर पर उन्होंने योगी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आने से पहले यूपी में एक भी शहर में मेट्रो नहीं था। अखिलेश ने इसका जवाब देते हुए लखनऊ मेट्रो की तस्वीर शेयर की, जिसमें वो खुद मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए अपने परिवार के साथ सफर करते नजर आए थे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि योगी जी का ये बयान शर्मनाक है। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। हमने लखनऊ मेट्रो शुरू की थी और ये सबके सामने है। इस बयान ने सियासी हलचल मचा दी, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को करारा जवाब देते हुए कहा कि सपा सरकार में विकास सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित था। उस वक्त अपराधी खुलेआम घूमते थे और गौ माता का वध धड़ल्ले से होता था। आज योगी सरकार में पूरे यूपी में सड़कें, एक्सप्रेसवे, बिजली और कानून व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि सपा के राज में भू माफिया और अपराधियों को खुला संरक्षण मिलता था। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार ने 20 लाख युवाओं को मोबाइल और टैबलेट दिया, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और हर जिले में विकास के काम किए। पाठक ने अखिलेश को चुनौती दी कि वो अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाए। इस जुबानी जंग में यूपी की सियासत को और गर्मा दिया है। बीजेपी समर्थक पाठक के बयान को सटीक बता रहे हैं, जबकि सपा समर्थकों का कहना है कि अखिलेश ने योगी सरकार के झूठ को बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह है कि ये जंग कितनी और आगे बढ़ती है और इसका असर आने वाले चुनावों पर क्या पड़ता है। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो सीएम योगी से जुड़ी है, जिन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले एक युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मथुरा में एक युवक ने सोशल मीडिया पर सीएम योगी को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस नीचे खड़ी हुई है और ऊपर पिस्टल हाथ में लिए युवक जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत का कहना है कि एक युवक द्वारा मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उनकी पहचान कर गिरफ्तारी कर ली गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुनील और गठुआ के रूप में हुई। आरोपी नशे का आदी है और एसपी देहात का कहना है कि आरोपी का चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे तंग आकर उसने जान से मारने की धमकी दी। फिलहाल आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को सामने ला दिया है। अब देखना यह है कि इस मामले में कोर्ट का क्या फैसला आता है और ये सियासी बहस को हवा कितना देता है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।